सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हे प्रेमी प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं पिता आज के सुंदर सवेरे के लिए। आपने प्रभु यीशु हम सभी लोगों को सारी रात महिमा और आनंद से भर के सुरक्षित रखा। इस सुंदर सवेरे में प्रेमी पिता हम सबों को नाम लेकर के बड़े प्यार और दुलार के साथ में जगाया है प्रभु तेरे कृपा भरे दिन के लिए। इस कृपा भरे सवेरे के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। आज का ये सुंदर दिन हम तेरे पावन हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। हमारे जीवन में आपने जो ये दिन देखने के लिए दिया है हे पिता, हम आपसे प्रार्थना करते कि सारा दिन आप हमारे जीवन में संग संग रह के हमारी अगवानी करना प्रभु। हमारे पूरे परिवार के साथ रह जाना अब्बा पिता। हे प्रभु, हमारे जीवन में सदा सर्वदा आपकी इच्छा आपकी मर्जी पूरी होती रहे प्रेमी पिता। हमारे सारे गलतियों और गुनाहों के लिए हमें माफ़ करना प्रभु, और हमें सामर्थ्य देना कि हम तेरे पावन आत्मा से भर कर के पवित्रता भरी जिंदगी जीने पाए पिता। हम जहाँ कहीं भी रहें प्रभु, हमारे एक एक कामों के द्वारा निरंतर आपकी महिमा होती रहे, आपकी बढ़ाई और आपका जय जयकार होता रहे। हे पिता, हमारे होठों को, हमारे जीवों को, हमारे आँखों को, हमारे तन मन आत्मा को, शरीर के एक एक अंग को अपने पवित्र आत्मा से भर के शुद्ध और पवित्र बना दीजिए प्रभु, ताकि हम पिता परमेश्वर सच्चे हृदय से आपकी महिमा करने पाएँ, आपकी बढ़ाई और आपका जय जयकार करने पाएँ। हमें प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के नाम में, आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में आप सभी लोगों को जय यीशु। आज के सुंदर सवेरे में हम लोग प्रभु के पवित्र और जीवंत वचन पर मनन चिंतन करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो प्रभु सर्वोच्च और सर्वशक्तिमान है, जो प्रभु दया का सागर है, जो ईश्वर जीवित है, वह जीवित प्रभु आज हमारे और आपके बीच में उपस्थित है, निरंतर हमारे साथ रहते हैं। हमारी ज़िंदगी की हर घड़ी में, हर पल में हमारे साथ रहते हैं। आज उस ईश्वर की पावन उपस्थिति को हम लोग अपने जीवन में अनुभव करेंगे। आज उनके पवित्र वचनों को गहराई के साथ में हम लोग अनुभव करेंगे। आज हम जहाँ कहीं भी जाएंगे प्रभु की उपस्थिति का एहसास करते रहेंगे। जो कार्य हम करने जाएंगे उन एक एक कामों में प्रभु की उपस्थिति का एहसास करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोग देखेंगे कि प्रभु एक पल के लिए भी आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। आप जहाँ कहीं भी रहेंगे प्रभु आपके साथ में रह करके एक एक कामों में आपकी सहायता, आपकी मदद करेंगे। आज इस सुंदर समय में हम लोग प्रभु के पवित्र और जीवंत वचन पर मनन चिंतन करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा ईश्वर जो सर्वोच्च और शक्तिमान है, जो दया का सागर है और जो करुणा का सागर है, वही प्रभु आज हमसे और आप एक एक लोगों से अपने दिल की बात कहता है, अपने मन की बात कहता है। तो इसमें हम लोग प्रभु के मन की बात को सुनने के लिए तैयार होंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग जब धर्म ग्रंथ बाइबल के एक एक वचनों पर मनन चिंतन करेंगे तो एक बात पर हम लोगों को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रभु ने कहा हुआ है, यदि मैं जिसमें रहूं और जो मुझ में रहता है वही बहुत फल उत्पन्न करता है। प्रभु कहता है कि जो लोग श्रद्धा से मेरी वाणी को सुनते हैं और दिन रात उस पर मनन चिंतन करते हैं, वही व्यक्ति उस समझदार व्यक्ति के समान में है जो अपने जीवन में हर उन्नत कामों में सफल होता जाता है। प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि यदि तुम विश्वास करोगे ईश्वर की महिमा देखोगे। तो जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, सुनने जाते हैं, हम अपने आप को एक भरोसे, एक विश्वास में लाएंगे, एक विश्वास में आएंगे। बड़े भरोसे के साथ में हम लोग प्रभु के पास में आएंगे। हमें प्रभु में विश्वास रखना है। जिंदगी का हर पल, हर परिस्थिति हमारे और आपके जीवन में ईश्वरी कृपा के लिए है। बस हमें अनुभव करना है, हमें महसूस करना है, क्योंकि हमारा ईश्वर, हमारे प्रभु अपने पवित्र और जीवंत वचन में कहते हैं, क्या एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को भुला सकती है? क्या वह अपने गोद के बच्चे पे तरस नहीं खाएगी? हो सकता है कि एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को भुला भी दे, अपने गोद के बच्चे पे तरस ना खाए,
परंतु मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का पवित्र और जीवंत वचन जो अपरिवर्तनीय है, उस वचन में हम विश्वास करेंगे वो परमेश्वर एक पल के लिए भी हमें तन्हा और अकेला नहीं छोड़ता है। इसलिए तो उस ईश्वर ने आज हमें मौका दिया है, इसलिए तो उस प्रभु ने आज हमें मौका दिया है कि हम लोग अपने जीवन में एक एक गलतियों, एक एक गुनाहों के लिए पश्चाताप करते हुए उनके राज्य की ओर लौटने पाएं। ईश्वर की उस महान योजना में, उस महान यज्ञ में हम लोग सहभागी होने पाए, जो योजना उन्होंने हमारे और आपके लिए बनाया, जो यज्ञ, जो आहुति, जो बलिदान उन्होंने हम सब के लिए दिया, उस बलिदान में हम लोग सहभागी होने पाए। आज हम लोग अपने जीवन में ईश्वर को अपना मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करेंगे। आज हम लोग प्रभु का पवित्र और जीवंत वचन देखते हैं। प्रभु का पावन और जीवंत वचन कहता है कि मैं जिन सबको प्यार करता हूँ उसे मारता, उसे डांटता, उसे दंडित करता हूँ। इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक ख्रिस्ती व्यक्ति के जीवन में, एक विश्वासी व्यक्ति के जीवन में दुख, तकलीफ़ें, समस्याएं, परेशानियां क्यों आती है, इस बात पर हम लोग गहराई के साथ में मनन चिंतन करेंगे। क्योंकि हम लोग देखते हैं, हम अपने जीवन में अपने ईश्वर के डर में, भय में, उनकी उपस्थिति में रहते हैं, फिर भी अक्सर हमारे जीवन में हमें दुखों का सामना करना पड़ता है, विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे में अक्सर कहीं न कहीं से हमारे मन में यह सवाल उठता है, हमारे जीवन में दुख क्यों है, हमारे जीवन में समस्याएं क्यों हैं, परेशानियां क्यों हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसके लिए हम लोग प्रभु का पवित्र वचन प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3 पद संख्या 19 में देखते हैं। प्रभु कहते हैं कि मैं जिन सबको प्यार करता हूँ उन्हें डांटता, दंडित करता हूँ, इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। हमारे जीवन में दंड है या हमारे जीवन में समस्याएं या परेशानियां हैं, तो कहीं न कहीं से ये ईश्वर के प्रेम की एक निशानी है। क्योंकि हमारा पिता जो स्वर्गीय है, जो हमारे भाग्य और भविष्य को जानता है, हमारे एक एक बातों को जानता है, और वह पिता ये नहीं चाहता कि हम आगे चल के पाप में गिरें या हम परीक्षाओं में पड़े। इसलिए समय रहते हुए हमें चेतने का अवसर देते हैं, हमें ये ज्ञात कराते हैं कि मेरे बेटा, अपनी गलतियों के लिए, अपने गुनाहों के लिए पश्चाताप करो, मेरे पास में लौट आओ, मेरे पास में आ जाओ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में जो दुख, जो समस्याएं हैं, यह हमें तोड़ने के लिए नहीं है, यह हमें नष्ट करने के लिए नहीं है। इसका हम लोग सुंदर उदाहरण अय्यूब के जीवन से देखेंगे। अय्यूब के जीवन में समस्याएं आई, परेशानियां आया। शैतान ने प्रभु से कहा, मुझे मौका दीजिए कि मैं आपके सेवक को दुख दूं, तकलीफ दूं, या मैं उसे आपके विरुद्ध भड़काऊं, और देखना ऐसे पल में वह आपको भला बुरा कहेगा, आपका अनादर करेगा, आपसे दूर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर शैतान को मौका देते हैं, तो मेरे बच्चे के जीवन में झांक कर देखना, उसके खराईपन को, उसके मजबूती को तुम देखना। मेरा बच्चा मुझ में कितना दृढ़ है, कितना मजबूत है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर ने शैतान से कहा, तुम उसके साथ में जो चाहे सो कर लेना, तेरी जो मर्जी हो तुम वो करना, परंतु याद रहे कि उसका प्राण लेने का तुम्हें अधिकार नहीं है, उसके प्राण पर हाथ डालने का तुम्हें अधिकार नहीं है। ठीक उसी प्रकार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज जो हम और आप लोग भी जब प्रभु में पवित्र और ईमानदार जीवन जीते हैं, समस्याएं हमारे जिंदगी में आती हैं, प्रभु उसे आने देता है।
उसे आने देता है। कहीं न कहीं से हमारे जीवन की ये समस्या हमें ईश्वर में दृढ़ और मजबूत बनाती है। तो जब हमारे जीवन में समस्याएं घेरे, परेशानियां घेरे, हमें निराश और उदास होने की ज़रूरत नहीं है, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र उसके अध्याय 8 पद संख्या 18 में प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि मैं समझता हूँ कि हमें जो महिमा प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है। संत पौलुस कहते हैं रोमियो को लिखते हुए कि हम में जो ईश्वर की महिमा प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है। उसकी कोई गिनती नहीं, उसकी कोई तुलना नहीं है। इसका मतलब जो थोड़ी बहुत समस्या हमारे जीवन में, थोड़ी बहुत परेशानियां हमारे जीवन में है, आज इन परेशानियों के बाद आने वाले समय में इससे कहीं बढ़ कर के हमारे जीवन में महिमा होने वाली है। महिमा होगी, ईश्वर की खुशी आएगी, ईश्वर का आनंद आएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कि दुख हमारे जीवन में ईश्वर के अपार सुख को अनुभव करने का मौका है। याद रखिए, जिस व्यक्ति के जीवन में जितनी बड़ी परीक्षा आती है, आगे जाकर के उसको उतनी ही बड़ी सफलता मिलती है। जितनी बड़ी परीक्षा मनुष्य के जीवन में आएगी, उसके बाद आने वाले समय में उसको उतना ही बड़ा पुरस्कार मिलेगा। तो जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते, फिर भी हमारे जीवन में समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, तो हमें धैर्य रखना है, हमें हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। हमारी इन परीक्षाओं के बाद, हमारी इन समस्याओं के बाद आने वाले समय में ईश्वर की अपार कृपा हमारे जीवन में होगी। हमें, हमारे लिए या इस संसार के एक एक ख्रिस्ती विश्वासियों के लिए या उन एक एक लोगों के लिए जो आज प्रभु के इन वचनों को सुन रहा है, उन सब के लिए ये बड़ा ही ध्यान देने की बात है। बड़े ही गहराई के साथ में इस पर मनन करने की बात है कि हम लोग जितने बड़े परीक्षा से गुजरेंगे, उतना बड़ा पुरस्कार, उतना बड़ा उपहार हमारा इंतजार कर रहा है। इसलिए हमें निराश नहीं होना है, हमें उत्साह के साथ उसका सामना करना है, अपने उन परिस्थितियों का, अपने उन हालात का। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का पवित्र और जीवंत वचन कहता है, रोमियो के पत्र उनके अध्याय 8 पद संख्या 28 में प्रभु कहते हैं, हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। हम लोग ईश्वर के विधान और उनके योजना के अनुसार बुलाए गए हैं, तो एक एक बातों में प्रभु हमारे भले योजनाओं को जानते हैं, हमारे कल्याण की बात को जानते हैं, हमारे हित की बात को जानते हैं। तो हमारे जीवन में ये जो समस्या है, कहीं न कहीं से ये सुधार का ये कारण है। हम लोग अपने जीवन में अनुभव करेंगे, जब हम लोग अपने बीते समयों में देखेंगे, तो हम लोग जब शुरुआती पढ़ाइयाँ करने जाते थे, आरंभिक पढ़ाइयों में, जब हम लोग कक्षा 1 में पढ़ते थे, उस समय में छोटी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता। 2 में गए, थोड़ी और बड़ी परीक्षा हुई, 3 में, 4 में, 5 में, ऐसा हम जितने ऊपर जाते गए उतनी ही हमारी परीक्षाएं बढ़ती गई। लेकिन हर परीक्षाओं के बाद हमारा पदोन्नति होता है, हमारा उन्नति होता है, हमें प्रमोशन मिलता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक विद्यार्थी के जीवन में, एक परीक्षार्थी के जीवन में उसकी एक एक परीक्षा उसे उन्नति की ओर आगे लेकर के जाता है। वैसे ही हम और आप जब प्रभु में एक धार्मिकता की जिंदगी जीते हैं, इस संसार में प्रेम और ईमानदारी भरी जीवन जीते हैं, स्वाभाविक सी बात है हमारे जीवन में परीक्षाएं आएंगी। लेकिन ये परीक्षा हमें तोड़ने के लिए नहीं है, ये परीक्षा हमें कमज़ोर करने के लिए नहीं है, परंतु ये परीक्षाएं हमारे जीवन में हमें उन्नति की ओर लेकर जाएगी। इसलिए हमारे जीवन में जब दुख घेरे, हमारे जीवन में जब समस्याएं घेरे, तो हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है।
हमें उदास होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग देखते हैं रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र उसके अध्याय 8 पद संख्या 31 में प्रभु का वचन कहता है कि यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। इस बात में या इस वचन में जिंदगी के अंतिम सांस तक दृढ़ बने रहना, जीवन का हर पल हर परिस्थिति में, निराशाजनक उदासी भरी परिस्थिति में, दर्द और पीड़ाओं में, परीक्षाओं में इस बात को कभी मत भूलना कि ईश्वर हमें छोड़ता है। हमारा विश्वास रहे यदि ईश्वर हमारे साथ है कौन हमारे विरुद्ध होगा। हमारे सृष्टिकर्ता हमें हमारे माँ के गर्भ में हमारे एक एक अंग अंग को बुनने वाले बनाने वाले प्रभु ही हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। हम लोग संत लूकास का सुसमाचार उसके अध्याय 18 और पद संख्या 27 में पढ़ते हैं। प्रभु का वचन कहता है, मनुष्य के लिए जो कुछ असंभव है मेरे लिए सब कुछ संभव है। वही असंभव को संभव करने वाला ईश्वर ही जब हमारे साथ में है, हमें निराश या उदास होने की जरूरत नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं, प्रभु का पवित्र वचन कहता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है। कौन हमको ईश्वर के प्यार से वंचित कर सकता है। जो ईश्वर हमसे प्यार करते हैं, हमारे छुटकारे के लिए, हमारे उद्धार के लिए क्रूस पर कीमत चुकाते हैं, वह प्रभु जो हमारे सब कुछ का प्रबंध करते हैं, उस ईश्वर की अपार प्रेम से हमको कौन वंचित कर सकता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम जब अपने जीवन में ईश्वर के प्रेम को अनुभव करना चाहते हैं तो हमें निरंतर उनमें भरोसा और विश्वास करना है। आपके जीवन में कुछ भी समस्याएं हो, आप चाहते हो आपको समस्याओं से छुटकारा मिले, आप चाहते हो आपको परेशानियों से आज़ादी मिले, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम उस ईश्वर के हाथ में अपना सब कुछ समर्पित करेंगे। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं कि तुम अपनी सारी योजनाएं अपने प्रभु ईश्वर को समर्पित करो तो वह अवश्य सफल होंगी। जिस तरह बुआई करने वाला किसान खेत में बीज को बो देता है, बीज को बो लेने के बाद में फसल उसको तुरंत नहीं मिलता है, समय आने पर वह कटाई करेगा, फसल लूनेगा ही लूनेगा। ठीक उसी प्रकार हम अपने जीवन के हर हालात, हर परिस्थिति को ईश्वर के हाथ में सौंप देंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु कहते हैं तुम अपनी सारी योजनाएं मेरे हाथों में, ईश्वर के हाथ में सौंप दो तो वह अवश्य सफल होगी। जिस तरह किसान अपने बीज को खेत के हाथ में सौंप देता है तो समय आने पर वह फसल की कटाई करता है, परंतु बुआई से लेकर कटाई के बीच में उस किसान की उत्तरदायित्व है, उसकी जिम्मेदारियां हैं कि वह लगातार अपने फसल की निगरानी करते रहे, उसका देखभाल करता रहे, उसके कमियों में, उसके कमजोरियों में, उसकी आवश्यकताओं में बराबर उसकी दृष्टि बनी रहे। ठीक उसी प्रकार आज जब हम प्रभु में अपना बुआई करते हैं, अपने परिस्थिति, अपना हालात उनके हाथ में दे देते हैं, तो ये याद रहे कि समय आने पर हम अवश्य फसल काटेंगे ही काटेंगे। हर बुआई के कुछ महीनों बाद फसल जरूर कटाई होती है। ठीक उसी प्रकार हमें इंतजार करना है, हमें बुआई करने के बाद इंतजार करना है, लेकिन इस बुआई से कटाई के बीच का जो समय है, हमें निरंतर अपने उस बीज पर ध्यान देना है, अपने उस खेती पर ध्यान देना है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, सुन रहे हैं और उनके हाथ में हम अपने हर हालात, हर परिस्थिति को दे देते हैं, तो देने का तात्पर्य यह नहीं है कि हम उस खेत में बीज को डाल करके अपने घर में आराम से सोएं। यदि हम आराम से सोएंगे तो शैतान आएगा, उसमें जंगली बीज बो करके चला जाएगा। परंतु हमें निरंतर जाग करके अपने खेत की रखवाली करना है। हम अपने प्रभु के हाथों में अपना सब कुछ समर्पित करने के बाद भी अपने मन को जांचते रहना है कि शैतान कहाँ से हमें कमज़ोर करता है, शैतान कहाँ से उसमें बुराई के बीज बोता है। कहीं निराशा तो हमारे जीवन में नहीं है, कहीं उदासी तो हमारे जीवन में नहीं है। हमने बुआई किया, हमें कटाई नहीं मिल रही, हमें फसल नहीं मिल रहा है।
हम प्रभु से बहुत दुआ करते हैं लेकिन हमें छुटकारा, हमें चंगाई नहीं मिल पाती है। अब हमें प्रभु से दुआ नहीं करना चाहिए, अब हमें ईश्वर से प्रार्थना नहीं करना चाहिए, हमें उनकी उपस्थिति में नहीं रहना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में जो ये नकारात्मक बातें आती हैं ये सब शैतान की ओर से आता है, और हमें अपने मन का जांच करना है, परख करना है कि हमारे मन में भी तो ऐसा शैतान बात को नहीं भर रहा है। शैतान हमारे मन में ये बात नहीं न कहीं से पैदा कर रहा है कि हमें ईश्वर से दूर होना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें अपने जीवन में ईश्वर से लिपटे रहना है, प्रभु से लिपटे रहना है। हम लोग देखेंगे प्रभु का पवित्र और जीवंत वचन कहता है, स्तोत्र ग्रंथ उसका अध्याय 34 पद संख्या 7 और 8 में, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार के संकट से बचाया। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता और विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। बड़ा सुंदर वचन है। हम लोग देखते हैं लिखा हुआ है कि दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी। हम अपने जीवन में जब दीनहीन बन करके ईश्वर की ओर आवाज़ लगाते हैं, प्रभु की ओर आवाज़ लगाते हैं, और ऐसे पल में वह परमेश्वर हमें अकेला या तन्हा या हमारे उस हालात में हमें छोड़ता नहीं है। प्रभु का वचन कहता है कि दीनहीन ने उसकी दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। प्रभु सुनता है जब हम दीनहीन और नम्र विनम्र बन करके प्रभु को दुहाई देते हैं, उनको आवाज़ लगाते हैं, उनसे निवेदन करते हैं, वह प्रभु सुनता है। वह ईश्वर हमारे निवेदनों को सुनता है, और लिखा हुआ है कि उसने उन्हें हर प्रकार के संकट से बचाया। किसको बचाया? जो दीनहीन बन करके उसकी दुहाई देता है, उसे आवाज़ लगाता है, उसे पुकारता है। ऐसे पल में वह ईश्वर हमारे पास में आता है और हर प्रकार के संकट से बचाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल बतलाती है, प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु का दूत अपने भक्तों के पास में डेरा डालता है और विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। जो दीनहीन बने रहते हैं, जो नम्र और विनम्र है, उनके पास में प्रभु के दूत निरंतर डेरा डाल करके रखते हैं, निरंतर उनके आसपास में मंडराते रहते हैं, और विपत्ति के समय में, परीक्षाओं के समय में, समस्याओं के समय में वह उनकी रक्षा करते हैं। हमारे जीवन में जब समस्याएं आए, परेशानियां आए, तो हमें घबराना नहीं है। ये परेशानी हमें उन्नति की ओर लेकर के जाएगा। हर परीक्षा हमें पदोन्नति की ओर लेकर के जाता है। हमारे जीवन की समस्याएं हमें ईश्वर की महिमा के लिए तैयार करता है। तो आज हम लोग अपना जीवन ईश्वर के हाथ में समर्पित करेंगे। हम अपने जीवन की एक एक योजना प्रभु के हाथ में सौंप देंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु जो जीवित है वही ईश्वर हमारे बीच में उपस्थित है, हमारे बीच में विराजमान है, हमारे साथ साथ रहता है। प्रभु का वचन कहता है कि उसके दूत निरंतर प्रभु के भक्तों के पास में डेरा डाल करके रहते हैं। इसका मतलब प्रभु एक पल के लिए भी हमें अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देता, हमें अपने आप से दूर नहीं करता है। बाइबल बतलाती कि वही ईश्वर अपने भक्तों का, अपने दासों का अपने आंखों की पुतली की नाई जैसी रखवाली करता है। तो आज हमारा विश्वास प्रभु में तगड़ा होना चाहिए। निराशा, उदासी या चिंताओं को मौका नहीं देना है। हमें ईश्वर में आनंदित होना है, ईश्वर के प्रेम को अपने जीवन में अनुभव करना है। आइए इस समय आप सारे लोग हमारे साथ में प्रभु से प्रार्थना करेंगे अपनी आंखों को बंद करते हुए। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर और परम पावन परमेश्वर, पवित्र आत्मा, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता आज के सुंदर समय में कि आपने हम सभी लोगों को सांत्वना भरे शब्दों से संबोधित किया। हे प्रभु, आपने कहा है कि एक माँ अपने जन्म देने वाले बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। प्रभु, तेरा यह वचन हमें बल और हिम्मत प्रदान करता है। आज तेरे इन वचनों में विश्वास करते प्रभु हम अपने जीवन के हर हालात को, हर परिस्थिति को आपके हाथों में समर्पित करते, अपने गरीबी को, अपने तंगी को आपके हाथ में तो दे देते हैं। अपना बेटा और अपनी बेटी को, अपने पत्नी, अपने पति और परिवार के एक एक लोगों को, माता पिता, भाई बहन
बहन को, पास पड़ोसियों को, हित रिश्तेदारों को, यार मित्रों को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। आज एक एक योजनाओं को, एक एक कामों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आज हमारी सुधि लेना, और विशेष करके जितने भाई बहन लोग इस समय आपके वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उन एक एक के जीवन में, उनके घरों में, परिवारों में जो तंगी, जो परेशानी है, जो बीमारी है, जो दर्द और पीड़ाएं हैं, हे पिता परमेश्वर, चिंताओं का जो कारण है, आज उन एक एक बातों को हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हे प्रभु यीशु, जिन घरों में कोर्ट और कचहरी का बार बार चक्कर लगाया जाता है, जो लोग मुकदमा लड़ रहे हैं, हे पिता आज उनके लिए आप न्याय का प्रबंध करना। जो लोग अपने शरीर में बड़े दिनों से बीमारी का अनुभव कर रहे हैं प्रभु, आज उन्हें हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। आज उनके जीवन से सारी बीमारी की बंधन हमेशा के लिए टूट जाए। जितनों के शरीर में नाना प्रकार की गंभीर बीमारी, टीबी, एड्स और कैंसर की बीमारी है, जितनों को ट्यूमर हो चुका है, जितनों का आंत और लीवर खराब हो चुका है, जितने लोगों के नसों में परेशानियां हैं, जो लोग चर्म रोगी हैं, आज संसार भर के ऐसे गंभीर से गंभीर रोगियों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं पिता। जितनी हमारी बहनें निसंतान हैं, जितनों का कोख आज सूखी और बंजर भूमि के समान में परती पड़ा हुआ है, बहुत सारे हमारे बहन भाई लोग हैं जो अभी अविवाहित पड़े हुए, विवाह के योग्य हो जाने के बाद भी उनका विवाह नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे माता पिता को अपने बच्चों की चिंताएं सताती है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए लोग चिंतित रहते हैं। बहुत घरों में शैतान ने नशे की आत्मा को लेकर डेरा डाल रखा है, नशे का गुलाम बना करके रखा है। आज उन एक एक घरों, एक एक परिवारों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। बहुत ऐसे घरों में शैतान ने पति पत्नी का, माता पिता, भाई बहन, बेटी बेटा का प्रेम भरा रिश्ता तोड़ करके लोगों को अलग किया हुआ है, लोगों के अंदर से प्रेम का अभाव कर दिया है। आज उन्हें एक एक घरों को आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु, एक एक व्यक्तियों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हे पिता, आज आप सब पर अपने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रकट करना प्रभु। आज एक एक लोग अपने जीवन में आपकी कृपा का अनुभव करने पाएँ पिता, आपके आशीष का अनुभव करने पाएँ। आपका पवित्र और जीवंत वचन कहता है कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है कि तुम मेरा नाम लेकर संसार में जिसे बांधोगे वह स्वर्ग में बंध जाएगा, और जिसे स्वतंत्र करोगे वह स्वर्ग में स्वतंत्र हो जाएगा। हे प्रभु, आज हम आपसे मांगते हैं पिता परमेश्वर कि संसार भर के सभी ज़रूरतमंदों पर आपकी आशीष उतरे पिता, हर कोई आपके प्रेम को अनुभव करने पाए। हे प्रभु, मैं घटता जाऊं और आपका राज्य प्रभु एक एक भाई बहनों के बीच में बढ़ता जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के नाम में, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। सभी लोगों को जय यीशु।